नमस्कार, मैं एस रत्नेश स्वागत करता हूं आपका एस रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स डे और आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन या आपका कोई भी कर्म, जो भी आप जिस चीज़ से जो भी कर्म करके अपने घर में आप पैसा लेकर के आते हैं, उनसे कैसे टीचर से ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। ये चीज़ें अगर आप जान जाएंगे और लास्ट में मैं इसकी आपको रेमेडी भी बताऊंगा कि अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके व्यापार या जो भी आप काम कर रहे हैं, इवन सोसाइटी में आपका स्टेटस या जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ का भी स्टेटस इसी बात से कंसर्न है। तो टीचर्स किस प्रकार से इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, इसको आप अपनी कुंडली में देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे मैंने जो बात करी कि जो आपका जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कर्म है या जो आपका रोज़गार है, जिसके कारण से आप अपने घर में पैसा लाते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें या अपने घर का खर्च चला सकें या अपने माँ बाप की सेवा कर सकें या जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उसका D1 चार्ट में 10th हाउस होता है और आपके टीचर्स का आपकी कुंडली में 9th हाउस होता है। आपके टीचर्स का मतलब जो आपके टीचर है उनका तो है ही है। दो टाइप के टीचर भी हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टीचर का मतलब जिनसे आपने पढ़ा, वो तो इम्पॉर्टेंट है। साथ में जिनसे आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है कि आपके अपने कलीग या आपके अपने फ्रेंड्स उनके टीचर हों, इवन आपके जो बच्चे हैं उनके टीचर हों। ये सब चीज़ों को आपकी कुंडली के 9th हाउस से इसको देखा जाएगा। अगर किसी भी कुंडली में, आपकी किसी भी कुंडली में 10th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से हो जाए, कैसे हो सकता है? 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए या 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस को एस्पेक्ट करे यानी दृष्टि दे, या 9th और 10th हाउस के लॉर्ड आपस में किसी प्रकार से कनेक्ट हो जाए, हाउस एक्सचेंज कर लें, कंजंक्शन कर लें या कहीं पर वो एक दूसरे को देखते हों, तो 9th और 10th हाउस का कनेक्शन हो गया। अब इस जिसकी कुंडली में ये योग है, तो आप समझिए कि जो भी आपका कर्म, व्यापार, बिजनेस, जो भी आपका जॉब है, उससे डायरेक्ट टीचर आपसे कनेक्टेड हो गए। जब भी आप टीचर्स की कभी भी अगर आपने अप्रिशिएट किया या आपने उनको सम्मान दिया, उसी दिन बल्कि उसी समय आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन में आप ऊपर उठ जाएंगे। मीन्स आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पर, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं और अगर आपके वहाँ पर प्रमोशन का टाइम बना हुआ है तो आप देखेंगे आपको अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। इवन आपका स्टेटस तो उसी वक्त ही इंक्रीज कर जाएगा जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन है 10th और 9th का। अगर आपकी जॉब में या प्रोफेशन में या जो भी आपका रोजगार है उसमें समस्या आ रही है, तो आप सबसे पहले काम यही करें, जो भी आपके टीचर हैं आपके आसपास, आप उनका जो कम से कम उनका रिगार्ड करें, आप उनको सम्मान दें। आप देखेंगे कि आपको कभी समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने उसका उल्टा काम स्टार्ट कर दिया, उनको अपशब्द कहे या आपने मन से नहीं कहे लेकिन आपके मुंह से निकल गया, या आपने इंटेंशनली अगर ऐसा कर दिया, उनकी इंसल्ट कर दी, तो आपको उसी वक्त इसका नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाई देगा। और देखा तो ये गया है कि ऐसे व्यक्ति जीवन भर अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर परेशान ही रहते हैं। स्पेशली ये बात मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिनकी कुंडली में, जिन बच्चों की कुंडली में इस प्रकार के योग बने हुए हैं, वो अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट जरूर करें। वैसे तो आजकल बड़ा कॉमर्शियल हो गया है कि टीचर्स अब वो टीचर्स नहीं और स्टूडेंट अब वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जो अगर आप हॉरोस्कोप को देखते हैं तो आज भी हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उन्हीं रिलेशंस की बात करते हैं। तो जो भी बच्चे जिनमें ये कनेक्शन बना हुआ है, अगर वो अपने टीचर्स का रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, आप देखिए उन्हें कभी जॉब, प्रोफेशन, रोजगार से संबंधित जीवन में कभी समस्या ही नहीं आएगी। ये कन्फर्म है, गारंटी है। यहाँ पे 99 और 80% वाला लॉजिक नहीं, ये 101% का ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप उपाय
किसी प्लैनेट्स की आप पूजा करके करें, या उसकी चीज़ों का दान देकर करें, या उसके आप जेम स्टोन पहन के करें। रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर देने से वो हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आप परमानेंट हाउस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप परमानेंट टीचर्स के, अपने टीचर्स का रिगार्ड करें, तो आप देखेंगे आपको जीवन में कभी जॉब, प्रोफेशन, भटकाव की स्थिति तो आएगी नहीं। आप, ऐसा भी होगा कि आपने एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब आपका इंतजार कर रही है, या आप एक जॉब करने जा रहे हैं और आपके हाथ में 10-10 जॉब है। जब भी ऐसे 9th और 10th का कनेक्शन है और ऐसा बच्चा या ऐसे लोग जो भी अपने टीचर्स का रिगार्ड करते हैं, उनके साथ ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन जो इसका उल्टा करते हैं उनको दर दर की मतलब भटकाव आता है, उनके हाथ में जॉब आते आते निकल जाती है, उनका प्रोफेशन खराब हो जाता है, इवन उनको नौकरी से भी या जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इसकी रेमेडी भी यही हो गई। अब बात ये आती है कि जिसके हॉरोस्कोप में 9th और 10th हाउस का कनेक्शन नहीं है, तो क्या उनको अपने टीचर्स के रिगार्ड नहीं करना चाहिए? तो उस केस में हम लोग जुपिटर यानी गुरु का हम लोग सिग्निफिकेटर चेक करेंगे। आपको पता है कि जो गुरु है वो किसका कारक तत्व है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में योग बना है तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं पर आपकी कुंडली में योग बना और वो जो 9th या 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहीं जुपिटर हो जाए, तब तो आपके लिए 100% ये बात कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन जिसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है तो उस केस में कारकत्व को पकड़ा जाता है, क्योंकि कारकत्व वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारकत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे चंद्रमा आपकी माता का कारक है, सूर्य आपके बॉस, आपके पिता का कारक है, वैसे गुरु जुपिटर वो आपके गुरु का कारक है। ठीक, अब ये जुपिटर किन किन चीज़ों की आपकी लाइफ में लेके आते हैं? सबसे पहले जिसका जुपिटर खराब हो गया, खराब कैसे होगा? वही कि आपने अपने टीचर की इंसल्ट करी तो आपका जुपिटर खराब, आपने अपने टीचर्स की जितनी रिस्पेक्ट करी आपका जुपिटर अच्छा हो गया। अगर आपकी कुंडली में 9th और 10th का कनेक्शन है तब भी आपको ये बात ध्यान देनी है, नहीं है तब भी आपको ये बात ध्यान देनी, क्योंकि कारकत्व वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में भी कारकत्व का बहुत स्पेशल मतलब है। तो आप समझिए गुरु यहाँ पे किस किस चीज़ के कारक है आपकी लाइफ में। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी, जो आपके जीवन में संपन्नता है, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई हम सुखी हैं, तो वो गुरु से देखा जाएगा। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में जो मकान का कारक है, घर का कारक है, जिनको घर चाहिए उसका भी कारक गुरु है। इवन जो भी आपके लाइफ में जो पैसा है, धन है, उसका भी कारक गुरु है यहाँ पर। वैसे तो लिक्विड मनी का कारक शुक्र होता है, लेकिन गुरु चूंकि प्रॉस्पेरिटी और सभी प्रकार के सुखों का कारक होता है, इसलिए हम लोग जुपिटर को धन कारक भी मानते हैं। आप देखिए जिसकी कुंडली में गुरु 2nd हाउस धन के स्थान पर बैठ जाए, गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहां पर भी वो बैठेंगे वहां की चीज को बढ़ा देंगे। तो अगर आपके 2nd हाउस यानी धन के हाउस में बैठ गए तो आपके धन को बहुत बढ़ा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो जो लोग जिनका 9th और 10th का कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो अपनी कुंडली के और अपनी लाइफ में गुरु की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दें, टीचर्स की रिगार्ड करने लगें, तो ऑटोमेटिक उनका गुरु अच्छा हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने यहाँ गिनाई, प्रॉस्पेरिटी, मकान का सुख, सभी प्रकार के सुख, धन, इवन जो आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी कारक हम लोग यहाँ पे गुरु लेते हैं। इवन भृगुनंदी नाड़ी में केतु को भी आपके बच्चों का कारक माना गया है, लेकिन गुरु की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिनके किड्स प्रॉब्लम होती है वहाँ पर देखिए गुरु को ही कारक मानकर देखा जाता है। तो गुरु अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ का 60% पार्ट यूं ही अच्छा हो जाएगा। और प्रोफेशन के लिए तो ऑटोमेटिक गुरु तो देखा ही जाएगा, जितने भी प्रकार के सुख हैं उनमें तो गुरु देखा ही जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से टीचर आपकी जो डायरेक्ट प्रोफेशन है, जॉब है, उसको किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। आप गुरु की इंपॉर्टेंस को जरूर बढ़ाइए। अगर
अभी आप नहीं, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, तो टीचर्स डे वाले दिन कम से कम आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं या अपनी बात, अपने मन की बात उनसे रख सकते हैं। तो आप जब उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि ये लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी और ये प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अलाइनमेंट्स है कि आपको बताती कि भाई आप ये काम करिए तो आप ये सक्सेस लीजिए, ये काम करिए तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, अलाइनमेंट का जो काम है वो एस्ट्रोलॉजी का है। तो इसको सभी को बेनिफिट उठाना चाहिए और आप बिल्कुल जो मैंने बताया उसको उठाइए। और आप जब अगले टीचर्स डे में मैं फिर आपको कोई ना कोई संदेश दूंगा तो आप देखेंगे कि जिसने इस टीचर डे में ये काम किया तो अगले टीचर डे तक उसमें कुछ ना कुछ, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू।